है दोस्तों। आज आप लोग का क्वेश्चन नंबर 60 से स्टार्ट होगा, चूँकि हम लोग लाभ हानि कर रहे हैं। टोटल 1 से लेके आपका जो है 59 क्वेश्चन हो चुका है। आप प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी का हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 60 क्या है? क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि यदि एक हानि, एक सेकेंड, यदि एक हानि विक्रय मूल्य का 1/8 है। यदि एक हानि मतलब हानि क्या है, तो जो लिखा है उसको उतारिए। यदि एक हानि हानि विक्रय मूल्य का, क्या बोल रहे हैं कि विक्रय मूल्य का 1/8 है। तो विक्रय मूल्य क्या है आपका? विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य का 1/8 है। जो लिखा है उसको आप लिखिए, तभी आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, जो बोल रहा है वो आपको लिखना बहुत ज़रूरी है। तो ये आपका लिखा हुआ है क्वेश्चन के हिसाब से पहला पॉइंट में। ठीक है, अब जो है अब लिखा है तो वास्तविक हानि प्रतिशत क्या होगा। अब आप बताइए, हानि ये है बटे विक्रय मूल्य को हम लोग एसपी लिखते हैं, इसको एसपी भी बोल सकते हैं, बराबर क्या होगा 1/8। अब जो है हानि 1 है, एसपी आपका 8 है। आपको पता है कि जब आप क्रय मूल्य मतलब सीपी आपका ज़्यादा होगा और खरीदे हैं आप ज़्यादा, बेच रहे हैं कम में, तभी तो आपको हानि होगा। इसका मतलब इसका अंतर जो हानि होगा वो दिया हुआ है आपका 1 अनुपात में। एसपी आपका 8 दिया हुआ है, इसका मतलब ज़रूर आप खरीदे होंगे 9 रुपया में। जब 9 रुपया में खरीदे होंगे तो 8 रुपया में बेचे होंगे, तभी तो आपको हानि हुआ है। तो इसका मतलब यही हुआ, ये रेशियो का मतलब। ठीक है, इसका मतलब। तो चलिए बिना किसी देरी का हम लोग प्रतिशत निकालते हैं। तो हानि प्रतिशत होता क्या है? हानि प्रतिशत जो है आपका होता है हानि बटा, और हानि हमेशा, सॉरी ये तो गड़बड़ा गया, हानि हमेशा आपका किस पे निकलता है? तो याद रखिएगा सीपी पे निकलता है, और गुना 100 हम लोग प्रतिशत निकालने के लिए करते हैं। तो हानि प्रतिशत बराबर हुआ कितना? हानि 1 है, सीपी हम लोग 9 निकाले, और गुना 100। इसका मतलब आंसर हो जाएगा 9 एकम 9, मतलब 9 फिर 9 एकम 9 और 1, 11.1/9 आपका आंसर हुआ। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। कुछ नहीं था, बस रेशियो को आपको चेंज करना था कि हानि 1 है, अगर 8 ये है, 9 आपका सीपी। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 है आपका, क्या है क्वेश्चन नंबर 61? क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 61 कि एक वस्तु को 800 रुपया में क्या किए आप, बेचने पर आप बेच रहे हैं। इसका मतलब एसपी आपका क्या है? 800 रुपया। रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इतना लिखा हुआ तो इतना तो हमको बनाना ही पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। अब क्या है कि एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य के 20% हानि। तो हम बार बार आपको ये बोलते हैं कि भैया जब भी लाभ प्रतिशत होगा तो लाभ बटा सीपी गुना 100 होता है, और लॉस प्रतिशत होगा मतलब हानि प्रतिशत होगा तो लॉस बटा सीपी गुना 100 होता है ज़्यादातर केस में, और हमेशा यही होना ही चाहिए। लेकिन संजोग बस आपको ये भी बोले थे कि भैया कभी कभी जो है लाभ प्रतिशत आपको देगा एसपी पर निकालिए, मतलब सीपी की जगह यहाँ एसपी लिखा रहेगा, यहाँ सीपी की जगह एसपी लिखा रहेगा। मतलब 100 में से 100 क्वेश्चन में 5-6 क्वेश्चन में ऐसा लिखा रहेगा। अगर आप 100 क्वेश्चन बनाइएगा तो उसमें से 5-6 क्वेश्चन पे बोलेगा कि एसपी पे निकालिए। तो संजोग बस ये जो 61 नंबर क्वेश्चन है ये विक्रय मूल्य पर ही बोला है, इसका मतलब इस बार एसपी पे आपको निकालना है। हालांकि नीचे हमेशा सीपी होता है, लेकिन इस बार क्वेश्चन के हिसाब से आपको सीपी ना लेके आपको एसपी लेना पड़ेगा। याद रखिए 20% क्या है? हानि है। तो 20% हानि मतलब माइनस बटा 100। अब आप बताइए हानि, इसको पूरा अगर काटिएगा, रेशियो में चेंज करिए पूरी तरह, मतलब फ्रैक्शन में, तो 1/5 आपका क्या है? आपका हानि हुआ है। आपका क्या है? हानि हुआ है। ठीक है, तो -1 आपका क्या है? हानि है, जो कि क्वेश्चन में। और नीचे वाला हमेशा सीपी होता है, सीपी होता है। लेकिन नहीं, गलत। इस बार जो है ये सीपी नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में इस बार ये जो है विक्रय मूल्य क्या है, इस बार क्वेश्चन में आपको विक्रय मूल्य के 20% हानि। तो ये आपका इस बार साहब एसपी है, एसपी 5 है। अब आपका हानि तो आपका ऑलरेडी, लॉस आपका कितना है, मतलब हानि आपका माइनस, मतलब 1 समझिए, माइनस है तो लॉस अपने आप में माइनस है तो 1 है। तो बताइए आपको लॉस तभी होगा जब आप क्या खरीदे होंगे 6 रुपया में। आप खरीदे होंगे 6 रुपया में, खुद ही सोचिए ना कि मान लीजिए कोई हम चीज़ खरीदे 6 रुपया में, अब बेचे हैं 5 रुपया में, तो भैया हमको 1 घाटा हुआ ना। तो इससे इस जो है ये डब्बा में जो है आपका, ये डब्बा में जो है, इससे हम लोग क्या निकाले, ये पूरा आपका एसपी निकल गया, लॉस निकल गया और सीपी निकल गया। और दूसरी बात,
अब जो है किसका वैल्यू दिया है ये आपको देखना है, उसके हिसाब से आप बनाइए। ठीक है, चलिए देखते हैं किसका वैल्यू है। तो 800 रुपया, तो पहले से भैया एसपी का वैल्यू दिया हुआ है, तो एसपी का वैल्यू यहाँ पे 800 रुपया दिया हुआ है। ठीक है, तो बताइए, एक सेकंड क्या हो गया। तो जब एसपी बराबर 800 रुपया दिया हुआ है तो ये कितना गुना ज़्यादा है भाई, तो ये जो है 16 25 80 मतलब 160 गुना ज़्यादा है। कितना गुना, 160 गुना ज़्यादा है। तो बताइए, अब हमको सीपी निकालना है, कल को आप लॉस भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लॉस आपका 160 हो गया अगर आपसे पूछेगा तो, हानि 160 रुपया हुआ, और आपका एसपी तो पहले से 800 दिया हुआ है, तो इसको कितना गुना, 160 गुना हमको निकाला है। तो बताइए 6 का 160 गुना कितना हो जाएगा, 160 गुना कितना हो जाएगा। तो याद रखिएगा ये जो है 1696 मतलब 960 आपका खरीदे होंगे, अब बेचे होंगे भैया 800 में बेचे, तो आपको घटा हुआ 160 का। तो इस डाटा से हमको ये मिला, ये डाटा प्लस ये डाटा, इस डाटा से हमको मिला क्या, सीपी। अब आगे क्वेश्चन पढ़िए जो आपको बोला है, भैया लागत मूल्य पर 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितना, लागत मूल्य मतलब सीपी पे। तो एज यूजुअल जो हमेशा 1 से लेके 60 तक जो क्वेश्चन बनाए हैं वो लागत मूल्य पर ही मिलता है, लाभ या हानि। लेकिन इस बार क्वेश्चन में पहला पार्ट में विक्रय मूल्य पर था, इस बार आपका लागत मूल्य पर है। तो लीजिए लागत मूल्य पर 25% लाभ, तो भैया प्राप्त करने उसे कितनी कीमत पर बेचना होगा। तो अब जो आप सीपी निकाले हैं वो आप 960 निकाले हैं। ठीक है, सीपी कितना निकाले हैं, 960 निकाले। ठीक है, जब आप सीपी 960 निकाले हैं और आपका एसपी निकालना है और प्रॉफिट प्रतिशत आगे वाला दिया हुआ है, मतलब एसपी आपका दिया हुआ है कितना, आपका 25%। कोई दिक्कत, जब एसपी आपका 25% दिया हुआ है, सीपी आपका 60 दिया हुआ है, 960, तो क्या आप इसको नहीं निकाल लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, तो हमको फार्मूला पता है क्या है, कि जब भी, सॉरी ये एसपी नहीं है, सॉरी ये आपका प्रॉफिट है, लाभ है ना, प्रॉफिट प्रतिशत है। ठीक है, तो एसपी का फार्मूला होता क्या है, एसपी बराबर सीपी गुना 100 प्लस है कि माइनस है, हाँ प्लस है, प्लस लाभ है ना, तो 100 प्लस बटा 100। वैल्यू पुट कीजिए सीपी का, यहाँ सीपी के जगह पे यहाँ 960 डालिए, गुना कीजिए 125 बटा 100। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो वो एसपी होगा। तो सॉल्व कीजिए, ये आपका 25 बचे, 25 चौके 4 दूनी 8, 4 चौक 16 24, तो 24 बचे 120, 120 तो आएगा ही, प्लस एक सुनना ये वाला ये भी आएगा। तो आपका वैल्यू आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1200। कितना हो जाएगा, 1200। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को आपको ले चलिए, आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगा। याद रखिए कि इस बार पहला बार क्वेश्चन आपको विक्रय मूल्य पे निकालना था, सीपी पे नहीं निकालना था आपको, ये आपका एसपी है, एसपी पे हमको निकालना था। हालांकि ज़्यादातर टाइम, बार बार बोल रहे हैं, ज़्यादातर टाइम जो निकालते हैं हम लोग सीपी पे निकालते हैं, मतलब नीचे वाला सीपी होता है। उसके बाद एसपी 5, लॉस 1, सीपी 6, तो 5 का वैल्यू 800 के बराबर है, तो 6 का वैल्यू 960 के बराबर। सीपी 960 है, अगला बार जो है कोमा के बाद, ये देखिए पूर्णविराम के बाद आपका 25 ये है, तो एसपी का वैल्यू सीपी गुना 100 प्लस जो वैल्यू हम लोग जो फार्मूला हमको पता है, इस फार्मूला के हिसाब से हम लोग किए। तो याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। चलिए 61 62 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक एक पॉइंट आपको बताते हैं ताकि आपको एक भी दिक्कत ना हो। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसको क्या है, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं जो बेसिक से अपना पढ़ना चाहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 आपका क्या है, कि एक आदमी ने क्या है, एक आदमी ने 24,500, क्या 24,500 रुपये का एक सेल फोन खरीदा। तो ये सीपी हो गया आपका, यहीं पे आप लिख दीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। और इसे बिक्री मूल्य पर गणना किए गए, तो बिक्री मतलब बेचे हुए गणना पर 12.5 के लाभ पर बेच दिया। तो ध्यान रखिए इस बार सेकेंड टाइम ये 12.5 जो है ये बिक्री मूल्य मतलब एसपी पर गणना किया है। ठीक है, तो सेल फोन का विक्रय मूल्य क्या है, ध्यान से रखिएगा, हम आपको फिर से बोल रहे हैं। ये जो क्वेश्चन है आपका, ये जो है ये भी सेम वही है, ऊपर वाला जो आपका है, इस बार फिर से ये एसपी आ गया नीचे वाला, मतलब कि जैसे कि 12.5 का अगर प्रतिशत निकाले, तो याद रखिएगा जब आप परसेंटेज पढ़े होंगे तो आपको बताए थे कि 12.5% लाभ है, इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करें, भिन्न में चेंज करें, तो 12.5 को हम लोग 1/8 लिखते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अब चूंकि ये लाभ है तो ये पक्का प्लस लाभ है, और हमेशा सीपी पे होता है, लाभ प्रतिशत या
हानि प्रतिशत हमेशा सीपी पे होता है, लेकिन संजोगवश इसको काटिए क्योंकि इस बार सीपी पे नहीं बोला है, इस बार बोल रहा है मूल्य, इसे जो है बिक्री मूल्य पर गणना किया है। तो ये आपका क्या है, बिक्री मूल्य, मतलब बिक्री मतलब बेचना, बेचना मतलब सेल करना, सेल मतलब एसपी। इस बार आपका ये एसपी पे है, पिछले बार भी आपका एसपी पे था। अब एक आपका क्या है, ये आपका लाभ है। तो आप बताइए कि लाभ आपका दिया हुआ है कितना, 1, एसपी आपका कितना दिया हुआ है, 8। तो सीपी आपका क्या है, सीपी। अब बताइए लाभ 1 और बेचे हैं 8 रुपया में, इसका मतलब जरूर आप 7 रुपया का सामान बेचे होंगे 8 रुपया में, तभी तो आपको लाभ हुआ है। कंफ्यूजिंग नहीं करना है, याद रखिएगा, ठीक है। बेचे हैं, चूँकि यहाँ पर 8 है, 8 सीपी ना होके ये एसपी है, तो बेचे हैं 8 रुपया में तो 1 का लाभ हुआ है। तो इसका मतलब भैया आप चूस को 7 रुपया में बेचे, अभी खरीदे होंगे, तभी तो 8 रुपया में बेचे, तो 1 का लाभ हुआ। ये 8 है, ये 1 है। अब बताइए, देखिए किसका रेशियो, किसका वैल्यू दिया हुआ है। तो ये सीपी है, खरीदा मतलब 2। इस बार जो है, पहले तो आपका एसपी का था मान, यहाँ पे एसपी का मान था, लेकिन इस बार आपका क्या है, सीपी का मान है। तो भैया सीपी का मान जो है कितना है, 24,500, 24,500। तो ये कितना गुना ज़्यादा है, तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा, कितना गुना ज़्यादा है। एक सेकंड, इसको हटाइए, इसको भी हटाइए। तो ये जो है कितना गुना ज़्यादा है, तो जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो लीजिए, देखिए 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 21 है, उसके बाद फिर आपका 35, तो 7 पचे 35, तो 0 0, ये कितना गुना ज़्यादा है, तो 3500 गुना ज़्यादा है। जब ये आपका 3500 गुना ज़्यादा है, तो सेल फोन का विक्रय मूल्य क्या है, तो सेलिंग प्राइस भी आपका 3500 गुना ज़्यादा होगा, गुना 3500। तो आप इसको अगर गुना कीजिएगा तो आपका ये जो वैल्यू हो जाएगा, ये आपका क्या होगा, 8 25 40 की 0, बाकी 4, 8 3 24, 4 28, बाकी 2 0 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका 28,000। ठीक है, ये आपका क्या है आंसर। देखिए 28,000 जहाँ है वहाँ आप इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो इसको आप भूलिएगा नहीं। और वैसे भी आप ऐसे भी कर सकते थे, ऑप्शन वाइज भी आपको हम बता सकते थे। जैसे कि ऑप्शन की बात करें तो भैया 12.5 क्या है, 1/8, 8 हमको एसपी है, 1 आपका लाभ है, इसका मतलब सीपी जो हो जाएगा वो आपका 7 हो जाएगा। 7 का मल्टीपल जो है वही आंसर होगा। तो 7 का मल्टीपल ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, आपका यही है 7 का मल्टीपल, ठीक है। तो ऑप्शन वाइज भी आप मार सकते थे। याद रखिए, पहले हम आपको बेसिक बताते हैं, उसके बाद फिर हम आपको जो है शॉर्ट ट्रिक से बताते हैं, और ये आपका सबसे बेस्ट मेथड है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 63 क्या है, 63 कह रहा है कि भैया कोई वस्तु 640, कोई वस्तु 640 रुपया में बेचकर किसी व्यक्ति को वस्तु के विक्रय मूल्य पर, याद रखिए फिर से वही एसपी पर, याद रखिए हमेशा सीपी पे होता है, लेकिन कि एक्चुअली क्या है, सीजीएल और ये सीएचएसएल ये सब का क्वेश्चन होता है, तो ये जानबूझ के आपको देता है विक्रय मूल्य पर, ताकि आप कंफ्यूज हो सके, ठीक है। तो इस बार भी आपका एसपी पे ही निकालना है, मतलब नीचे वाला आपका बटे में जो भी नीचे आएगा वो एसपी का वैल्यू होगा। तो विक्रय मूल्य पर 15% का हानि होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 63 क्या है, एक सेकंड रुकिए। 640 रुपया में बेचकर, सेम वही पैटर्न है, एसपी बराबर दिया कितना हुआ है, 640 रुपया में बेचकर। पिछले बार जो है आपका ये सीपी दिया हुआ था, ये जो था यह सीपी 2000, यहाँ पर सीपी आपका पहले बार में 2000 बताइए 24,500 था, ठीक है। चलिए, लेकिन इस बार जो है आपका एसपी 640 है, रहने दीजिए, जो क्वेश्चन में दिया है पहले उसको करें। उसके बाद आपका क्या है कि आपका लाभ है, सॉरी हानि है कितना, तो हानि जो है आपका, हानि आपका 15% है, रहने दीजिए भैया हानि। लेकिन संजोग बस क्या है, क्वेश्चन इससे के बाद हमको सीपी निकल जाता, मतलब सीपी तो हम आराम से निकाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है फार्मूला डाल के, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ लिखने के कारण थोड़ा सा आदमी कंफ्यूज हो सकता है कि भैया यहाँ लिखा विक्रय मूल्य पर, तो इसका मतलब जो भी वैल्यू आएगा 15%, 15/100 हानि है, तो माइनस रहने दीजिए। इसको और काटिएगा ताकि और इजी हो, तो 5 तिया 15, 5 दूनी 10, मतलब 3/20। तो भैया आप बताइए ये 20 क्या है, ये 20 जो है 20 ये सीपी नहीं, ये सीपी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में हमको बोल रहा है क्या कि विक्रय मूल्य पर 15% का हानि, तो ये क्या है, विक्रय मूल्य है, मतलब एसपी है, ठीक है। ये सीपी नहीं क्या है, ये एसपी है। और चूंकि एक बात बताइए, ये तो हानि होगा ही, 100% ऊपर वाला हानि होता है, क्यों, क्योंकि हानि प्रतिशत है, लाभ होता तो ऊपर वाला लाभ प्रतिशत होता,
तो आप बताइए एसपी आपका दिया हुआ है कितना 20 अभी ये जो है, और आपका हानि क्या है, मतलब हानि मतलब लॉस, लॉस कितना है 3। तो सीपी क्या होगा? एक बात बताइए, खुद ही समझिए कि भैया 20 रुपये का सामान बेच रहे हैं तो हमको घाटा हो रहा है 3 रुपये का। इसका मतलब सामान आप कितना रुपया में खरीदे होंगे? 23 रुपया में। 23 रुपया में खरीदे होंगे तभी तो आपको 20 रुपया में बेच रहे हैं तो घाटा हो रहा है। हैं, सामानमा है 23 रुपया का, हम 20 रुपया में बेच रहे हैं तभी तो आपको घाटा हो रहा है। चलिए, अब किसका वैल्यू दिया है? तो एसपी का वैल्यू दिया है, तो इसका वैल्यू दिया हुआ है। निकालना क्या है? तो आगे वस्तु का क्रय मूल्य पर 15% का लाभ, तो ठीक है, तो हम लोग पहले क्रय मूल्य निकालेंगे, उसके बाद उसका लाभ दिया हुआ है तो हम लोग एसपी निकाल लेंगे। तो भैया ये कितना गुना ज़्यादा है? तो याद रखिए 664 का 664 दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो ये कितना गुना ज़्यादा है? तो आपका 32 गुना ज़्यादा है, मतलब 320 गुना ज़्यादा है, सॉरी सिर्फ 32 गुना ज़्यादा है। तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, तो ये भी तो 32 गुना ज़्यादा होगा। तो 32 गुना ज़्यादा होगा तो करिए आप, तो 23 गुना 32, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, और फिर 23 थिया 3 थिया 9 और 3 दूनी 6, ताकि आपको 6 9 4 13 6 1 7 736, क्या है 736, तो लीजिए 736 आपका आ गया। और 736 आने के बाद ये आपका सीपी हो गया, और इसी पर आपको एसपी निकालना है। जब दिया हुआ है कि लाभ भैया अगर हम 15% दिए हैं तब बताइए कि आपका एसपी कितना होगा, किस पर? तो याद रखिए क्रय मूल्य पर, तो हमेशा तो क्रय में पहले होता है, वो तो कभी कभी क्वेश्चन, जैसे इसमें भी क्वेश्चन एसपी दे दे एसपी दे, तो क्रय मूल्य, तो एसपी का फॉर्मूला चुपचाप आप लिख लीजिए 736 गुना 15 115 बटा 100। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो हम सॉल्व करके देखते हैं। तो भैया 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 दूनी, ठीक है, सुनना है, 2 से काटिए, 2 तिया 6, 2 छुक 12, 2 8 16, 368 को 23 से गुना कीजिए, 8 तिया 24, लास्ट में 4 जो है वही आंसर होगा, तो लास्ट में 4 ये है, ठीक है। तो आपका आंसर ये है, बनाने का ज़रूरत नहीं है। व्हेन द अप्रॉक्सीमेशन इज़ देयर नो नीड टू बी द परफेक्शन, मतलब कि जब अप्रोक्स से क्वेश्चन बन रहा है तो पूरा परफेक्ट कीजिएगा, तो करते करते आपका समय लग जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया 846.40। अच्छा, एक चीज़ और है, जैसे कि आपको बनाने का तरीका और बता देते हैं। जैसे कि अगर स्पीड में बनाएंगे तो देखिए क्वेश्चन नंबर 63 क्या है भैया, 15% हानि विक्रय मूल्य पर है, तो चुपचाप हम लोग 640 लिखेंगे, ठीक है। और विक्रय मूल्य पर है तो 15% हानि हुआ होगा, तो आपको बचा कितना होगा? हानि विक्रय मूल्य पर है तो ये 15/100 हुआ, 100 मतलब कितना हो जाएगा 23। तो यहाँ पे हम लोग 20/20 करेंगे, गुना 23 करेंगे, फिर 23/20 करेंगे, क्योंकि एक बार 23/20, अब फिर एक बार 23/20, क्योंकि 15%, 15%, तो इस तरह से हम लोग करेंगे, ठीक है। और उसके बाद आप सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए और कुछ, क्वेश्चन नंबर आपका 64 क्या है ज़रा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है आपका कि भैया प्रिया और अपने स्कूटर को इतना में बेचकर, तो एसपी दिया हुआ है, कितना में बेची मोहतरमा? 42564, ठीक है, 42,564 में बेची। बेचने के बाद क्या हुआ, इसका कहानी क्या है कि भैया कि विक्रय मूल्य के 1/6 भाग के बराबर लाभ अर्जित किया। तब विक्रय मूल्य के 1/6, तो विक्रय मूल्य के 1/6 क्या अर्जित किया? लाभ अर्जित किया। क्वेश्चन का जो नीड है ना, वो ज़्यादा ज़रूरी है कि हमको जो बोला है वो करना है, ना कि एक्स्ट्रा हमको दिमाग लगाना है। जो बोल रहा है भैया वही कीजिए, ठीक है। लाभ हानि चाहे कितना भी क्वेश्चन हो, सब में यही बोलता है, विक्रय मूल्य का मतलब गुना 1/6 क्या है? लाभ के बराबर है, लाभ पे अर्जित करता है, के बराबर है ना, यहाँ पे देखिए। अब आप बताइए प्रतिशत है, तो जब भी प्रतिशत आ रहा है तो इसका मतलब भैया इसको हटाइए, इसका कोई मतलब नहीं है, नो नीड है। ये आपको सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए एसपी दिया, हालांकि इससे भी कोई आंसर बनेगा, लेकिन तब तक दिल्ली दूर हो जाएगा आपका रिजल्ट। तो चलिए हम इसको अगर सॉल्व करें तो भैया एस पी बटा लाभ बराबर कितना हो गया? 6/1। तो जहाँ आपका लाभ 1 है, एसपी मतलब विक्रय मूल्य, बेचे हैं आप 6 रुपया में, तो आप खरीदे कितना रुपया में होंगे? तो भैया ज़रूर 5 रुपया में खरीदे होंगे और 6 रुपया में बेचे होंगे, तभी तो लाभ आपको 1 मिला है। अब बताइए लाभ प्रतिशत हमेशा, देखिए कुछ नहीं लिखा हुआ है तो हमेशा सीपी पे निकलता है, तो नीचे वाला सीपी होगा इस बार, और ऊपर हमेशा लाभ और हानि होता है, तो इस संजोगवश लाभ है,
तो यहाँ लाभ, और गुना प्रतिशत निकालने के लिए, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए 100 हम लोग गुना करते हैं। तो आओ देखिए ना, तो जो लिखा है वो लिख दीजिए। लाभ के सामने 1, CP के सामने यहाँ 5 गुना 100%। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आओ देखिए ना, तो आंसर 5 दूनी 10 मतलब 20% आपका आंसर हो गया। गेट रेडी फॉर द रिजल्ट। चलिए, ये आपका 64 नंबर इजी क्वेश्चन था। एक एक चीज़, एक एक व्याख्या आपको कर रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। अगर मान लीजिए आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो हमारा टेलीग्राम है, टेलीग्राम में आप उसको क्लिक करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। आपको PDF चाहिए तो आपको PDF भी मिल सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 65 क्या है? सेम वही क्वेश्चन है, आप इसको कर लीजिएगा। ये फालतू का बहस है, ये फालतू का बस, कुछ नहीं होने वाला इससे, ये सिर्फ काम का है। बाकी विक्रय मूल्य के 1/5 मतलब कि लीजिए हम मुजवानी बनाते हैं का 1/5 बराबर लाभ। तो यहाँ पर लाभ 1 हो गया, इस भी 5 हो गया, इसका मतलब 4 रुपये में बेचे होंगे, गुना 1/100 25% आपका आंसर हो गया खत्म। लगता है CGL का, लेकिन है नहीं, ये ईजी है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 सेकंड लगाओ, 4 सेकंड या मैक्सिमम 6 सेकंड लगाओ। तो ये आप खुद ही कीजिएगा। ठीक है, ये आप खुद ही करिएगा, ये सिर्फ नाम का है, याद रखें। ठीक है, दिस इज ओनली फॉर द फोकस। 66 नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 भी सेम ही है। लीजिए फिर से मुजवानी कर देते हैं। विक्रय मूल्य का 1/6, SP का 1/6, लाभ 1 है, SP आपका 6 है, इसका मतलब जरूर आप 5 रुपये में खरीदे होंगे। तो 5 आपका कॉस्ट प्राइस होगा, गुना 1/100 20%। ये भी खत्म कीजिए, ये भी आप रूम पे बना के कीजिएगा। ठीक है, स्पीड में पहले आप इसको समझ लीजिएगा जो आपको बताए हैं 64 नंबर, उसके बाद फिर आराम से आप कीजिएगा। ये भी वही है, बेमतलब का टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, ये आप बना सकते हैं। 68 नंबर लास्ट है इस टाइप का, तो इसलिए हम इसको देख लेते हैं। क्या है भैया 68 का? स्टार्टिंग का जो क्वेश्चन था ना, ये सब आपका क्वेश्चन अच्छा है। इसमें आपको क्या है, आपको बरगनाने के लिए आपको कर रहा है, मतलब कि आप गलती करें। चलिए, MTS का क्वेश्चन है। 68 नंबर आपका कह रहा है कि भैया एक वस्तु को 40% हानि पर बेचा जाता है। ठीक, कोई बात नहीं, रहने दीजिए। अब जो है आपका यहाँ पे हानि की राशि वस्तु के विक्रय मूल्य की लगभग कितना प्रतिशत है? कुछ नहीं, फालतू क्वेश्चन है। 40% हानि है, तो आपको पता है कि 40% हानि मतलब हुआ कितना? 40/100, 100 में जाएगा। और यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ कि विक्रय मूल्य के विक्रय मूल्य के 40% हानि, नहीं। जब कुछ ना लिखा हो तो नीचे वाला भैया हमेशा CP होता है, ऊपर में तो हानि है ही। तो भैया जब ये हानि 40 है, CP 100 रुपया में समान है, तो बताइए कि जब आप 100 रुपया में खरीदे होंगे, आपको 40 रुपये का हानि हुआ, इसका मतलब बेच कितना में रहे होंगे? तो भैया आप 60 ही रुपया में बेच रहे होंगे। क्यों? क्योंकि खरीदे हैं 100 रुपया में, अब बेच रहे हैं 60 रुपये में, तो घटा हुआ हमको। और जब घटा हुआ तो कितना का घटा? 40 का हानि। ठीक है, इससे हमको ये निकला। अब हमको क्या बोल रहा है? आपको ये बोल रहा है कि भैया हानि की राशि, तो हानि की राशि है कितना? 40, लिख दीजिए, रहने दीजिए। वस्तु के हानि की राशि वस्तु के विक्रय मूल्य का लगभग कितना प्रतिशत है? तो विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है? जब आपको प्रतिशत पढ़ाते थे तो एग्जैक्ट जो बोलते थे कि जो बोल रहा है वही कीजिए, इसके अलावा कुछ मत कीजिए। चलिए, जब आप इसको x का मान सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 20 तिया 60, 20 25 100 और 5 चौके 20 तिया 60, 20 25 100 और 5 चौके 20, 200 होना चाहिए। कुछ गड़बड़ है? हानि का राशि वस्तु के विक्रय मूल्य का लगभग कितना प्रतिशत है? तो वस्तु के विक्रय मूल्य का, अच्छा एक सेकंड, ठीक है, गड़बड़ नहीं है। ये 3 आपका इधर जाएगा ना, 5 चौके 20, 200 और बटा 3। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 6 18, 6 18, 6 18, 6 7, तो 66.67 होगा। गलत नहीं है, हम भी कंफ्यूज कर रहे थे एक्चुअली। क्या है कि ये 3 इसके अंदर नहीं था ना, तो कंफ्यूज हो गया था। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत। तो आपका 66 में जो लिखता है, देखिए जो बोलता है वही कीजिए। ये बार बार आपको मैथ में बोलते हैं कि जो नीड चाहिए क्वेश्चन को, आपको वो करना होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 69, टाइप आपका क्या है? 6। टाइप 6 क्या है? टाइप 6 चलिए, कह रहे कि भैया किसी वस्तु को 2200 में बेचने पर हुआ लाभ उस वस्तु के 1800 बेचने पर हानि होने वाले हानि के बराबर है। यदि वस्तु को 2050 रुपया में बेचा जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? देखिए, हर चीज़ का एक दो फॉर्मूला होता है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा।
जैसे कि अगर मान लिया जाए जितना लाभ है, जैसे कि SP, इसको बनाने का तरीका आपको होता है, SP1 है, ये SP2 है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे आप इस बीच में इस पॉइंट पर आप CP लिखिए, ये लाभ है, ये हानि है, नहीं तो ये हानि है या तो ये लाभ है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। ऐसा करिए, इधर ही आप लिख दीजिए लाभ, सॉरी एक सेकेंड, ये आपका हानि लिख दीजिए, फिर ये आपका लाभ लिख दीजिए। अगर दोनों बराबर हैं, हानि और लाभ, तब CP का वैल्यू होता है SP1 प्लस SP2, SP1 प्लस SP2 डिवाइड बाई 2। अगर दोनों बराबर है, हानि और लाभ बराबर है, तब याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फिर से हम लिखते हैं, अगर लाभ और हानि बराबर है, जैसे 4% लाभ है तो 4% हानि हुआ है, ऐसे करके हुआ है, बराबर हानि बराबर लाभ, तो हमेशा याद रखिएगा CP जब भी निकलेगा आपका, CP जब भी निकलेगा वो SP1 प्लस SP2 डिवाइड बाय 2, ये कोई वैल्यू है, एक सेलिंग प्राइस ये अलग है, सेलिंग प्राइस ये अलग है, ये आपका आंसर है। और संजोग बस क्या है ना कि ये चीज़ वही चीज़, ये पहला पॉइंट में यहाँ तक आपका, यहाँ तक आपका वही चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है। तो भैया किसी वस्तु को 2200 में बेचने पर हुए लाभ उसी वस्तु को 1800 पे बेचने वाले हानि के बराबर है, इसका मतलब सेम यही वाला क्वेश्चन है। तो पहला ऐसा करिए, आप CP निकालिए, याद रखिए 69 का बहुत ईजी क्वेश्चन है, ध्यान से, टाइप अलग है इसलिए इसको आपको ध्यान, CP बराबर है कितना, तो भैया पहले SP1 आप इसको SP1 समझिए, इसको SP2 समझिए 1800, तो 2200 प्लस, प्लस है ना, देखिए प्लस है यहाँ पे, प्लस 1800 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हो गया, 8 2 10, 2 1 3 1 4 0 0 बटे आपका 2, इसका मतलब आपका CP कितना हो गया, तो CP आपका 2000 हो गया। एकदम इजी मेथड है, बहुत इजी है, आप ध्यान से इसको समझिएगा तभी आपको क्लियर होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो क्या है लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और दूसरे को जो है दोस्तों को बताएं। कहानी अभी ख़त्म नहीं हुआ, जब आपका CP पूछता तो ख़त्म हो जाता, लेकिन यहाँ पर लिखा है यदि वस्तु को 2050 में 2050 रुपया में बेचता, तो CP आपका ये नया CP तो आपका आ गया। अब नया SP क्या है, कह रहा है कि भैया अगर हम 2250 मतलब कि 2025 रुपया में बेचेंगे, CP तो क्रय मूल्य आपको नहीं, जो खरीदे हैं आप 2000 में वो तो पता ही चला है, और 2050 में बेचेंगे, तब आपका हानि प्रतिशत क्या हो, सही बात है, हानि प्रतिशत तो नहीं होना चाहिए, लाभ होगा, तो हानि तो नहीं होगा, क्योंकि 2000 में खरीदे हैं, बेचे हैं 2050, 50 रुपये का लाभ ना हुआ आपका, तो जहाँ जहाँ आपका हानि है उसको काटिए, मतलब B और D खत्म। अब जो है आपका कितना लाभ हुआ, तो भैया SP माइनस CP कीजिएगा, तो ये दोनों का अंतर 50 रुपया, ये 50 आपका लाभ हुआ, और लाभ हमेशा किस पे निकलता है, तो CP पे, तो 50 बटा CP कितना है 2000 गुना 100 कीजिए, तो आपका लाभ प्रतिशत आएगा। जब इसका वैल्यू आप निकालिएगा तो भैया 0.000000, मतलब आपका कितना हो जाएगा 2.25%, 2 पॉइंट नहीं 25×2 50, तो 5 आपका ये C होगा आंसर आपका, ठीक है। चलिए, तो 2.5% आपका आंसर होगा, और ये होगा क्या, लाभ, ठीक है। चलिए ध्यान में रखिएगा, ये तभी होगा जब लाभ और हानि बराबर हो, और ये तभी होगा जब लाभ और हानि बराबर हो, बराबर बराबर, यहाँ क्वेश्चन में बटरफ्लाइज कॉन्सेप्ट इसी को कहा जाता है। चलिए उड़ना बाद में है, क्वेश्चन नंबर 70 देख लीजिए, पेज नंबर 70 भी है, क्वेश्चन नंबर आपका 70, क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। एक बात बताइए, एक विक्रेता द्वारा अपने माल को 3250 रुपया में क्या है बेच रहा है, बेचने दीजिए, और होने वाला लाभ या 3250 रुपया में बेचता है तो उसको लाभ होता है, और उसी माल को अगर वह 3000 रुपया में बेचने पर प्राप्त होने वाला लाभ का क्या है 7/5 भाग के बराबर है। कुछ नहीं करना है, पहले जो आपको है, पहले आप इसको लिखिए, ये जो लाभ हुआ है, पहला वाला जो लाभ हुआ है, एक सेकंड रुक जाइए, पहला वाला जो लाभ हुआ है इसको ध्यान में रखिएगा, दूसरा बार जो बेच रहा है ना उसके होने वाले लाभ का 7/5, तो दूसरा वाला लाभ का 7/5 है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, जो लिखा है क्वेश्चन में वही हम बनाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। जो बोलूँगा सच बोलूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा। संजोग बस याद रखिएगा, कभी कभी यहाँ
देखिए ध्यान से सुनिएगा, कभी कभी हानि लाभ, लाभ लाभ दे देगा, कभी हानि हानि देगा या लाभ हानि देगा, उससे कंफ्यूज नहीं होना आपको। अब संजोगवश क्या है कि पहला बार भी बेचता है तो उसको लाभ होता है, दूसरा बार भी जो बेचता है लाभ होता है। तो पहला बार जो बेचता है लाभ जो होता है वो दूसरा वाला बेचने पर जो लाभ का 7/5 है। तो ठीक है, इस कॉन्सेप्ट का आपको क्लियर करना होगा, पहले ये चीज़ आपको पकड़ना होगा, ठीक है। बाकी 3200 और 3000 तो SP है ही, SP1 SP2, तो लीजिए पकड़िए। देखिए CP दोनों में बराबर ही है, CP बराबर होता क्या है, CP बराबर, अच्छा एक बात बताइए, इसको हम P1 इसको P2 मान लें, लाभ है, हम इसको लाभ 1 बटा लाभ 2 जो लिखेंगे ये 7/5 लिख सकते हैं। हाँ भैया काहे नहीं लिख सकते, इसको चेंज करके हम ये लिख सकते हैं। लिखिए आप इसको ऐसे। तो अब बताइए इसको हम 7x या 5x लिख सकते हैं, हाँ काहे नहीं लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब जो है आपका CP जो है दोनों तरफ आपका बराबर ही होगा, क्यों, क्योंकि बटरफ्लाई कॉन्सेप्ट क्या कहता है, लाइन खींचिए, यहाँ पे एक SP होगा, यहाँ पे एक SP होगा, दोनों का CP समान ही होगा, क्योंकि लिखा हुआ है SP1 ये SP2, ये बीच में जो भी होता है इसका अंतर, ये आप संजोग बस इस बार लाभ है तो लाभ लिखिए, ये भी लाभ है तो ये लाभ 1 लाभ 2, इसका मतलब SP दोनों ज़्यादा होगा CP से। चलिए पहला बार जो लाभ 1 है ये 7x है, तो इसको 7x मान लीजिए, या तो 7 लिख दिए कोई दिक्कत नहीं, 7x भी मान लेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि 7x से आपका क्वेश्चन ईजी रहेगा। इसको हटाइए, यहाँ पे ये 7x होगा क्योंकि वैल्यू अभी जस्ट निकाला है यहाँ पे, और लाभ 2 जो है आपका क्या है भैया 5x होगा। क्वेश्चन का नीड यही था, और क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन का जो है जो जो भी शब्द है वो इससे मैच करता है। चलिए अब आप बताइए, अगर हमको CP निकालना होगा, CP दोनों के लिए बराबर है, याद रखिए CP1 CP2 नहीं होगा। कहने का मतलब कि जब आप बेचते हैं ना इतना पे SP1 पे तब आपको लाभ हो रहा है, और जब आप बेचते हैं SP2 पे वही समनमा को तो आपको लाभ हो रहा है। तो आप बताइए यहाँ पे SP1 प्लस 7x बराबर वही CP, SP2 एक मिनट यहाँ तो गड़बड़ हो गया, फिर से देखिए SP1 माइनस 7x करिएगा तो आपको CP होगा, फिर SP2 माइनस 5x कीजिएगा तब आपका CP होगा। तो बताइए दोनों कंडीशन में CP आपका सेम ही है, तो क्या हम ये लिख सकते हैं, अगर लाभ होता तो उसका एक अलग केस होगा। तो आप बताइए ये दोनों बराबर है तो इसका मतलब ये और ये दोनों बराबर है, जब दोनों बराबर है तो लिखिए ना वहाँ से SP1 माइनस 7x बराबर SP2 माइनस 5x। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो सॉल्व करने के बाद आपको SP1 का वैल्यू दिया हुआ है कितना 3200 माइनस 7x बराबर SP2 माइनस 5x। SP2 का वैल्यू भी दिया हुआ है, इसको काटिए, SP2 का वैल्यू यहाँ पे 3000 दिया हुआ है, याद रखिएगा ये 3000 SP2 का वैल्यू है। तो 3000 यहाँ 3200 दिया हुआ है, 3200 और 3000 माइनस 5x। तो अब इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आप ही बताइए कितना हो जाएगा, 2 5 2 7 2x बराबर 200। तो 2x बराबर 200 है तो x बराबर कितना हो जाएगा 100। भैया x बराबर 100 हो गया, आप सब चीज़ निकाल लीजिए जो लिखा हुआ है। माल का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे यही क्रय मूल्य, या तो इस पे वैल्यू समीकरण 1 है या समीकरण 2 है, तो दोनों में से किसी एक में डाल दीजिए, आप किस में डालना चाहते हैं। मान लीजिए चलिए 5 है तो ईजी है, तो इसमें तो डाला जाएगा तो बन जाएगा, सेम ही वैल्यू आएगा। चलिए हम इसी पहला वाला में ही डालते हैं। तो SP1 का वैल्यू कितना है 3200, ठीक है, यहाँ पे SP1 का वैल्यू यहाँ पे 3200 है, माइनस 7x मतलब 700, और ये जो होगा वही CP होगा। तो CP कितना 700, तो कितना होगा 5 मतलब 2500 आपका आंसर आएगा। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए आपको बता रहे हैं, वरना ये तो बहुत स्पीड में बनने का क्वेश्चन है। तो आपका 2500 आपका आंसर होगा। चलिए सबसे बड़ी बात है आप इससे भी निकालिएगा तो आपका आंसर यही होगा। ठीक है, मेन बात है आपको ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है, बराबर वैल्यू करना ज़रूरी है, ताकि आपको क्वेश्चन ईजी वे में बन जाए, क्योंकि दोनों CP समान है। अगर ये
अगर ये 2500 है तो ये भी आपका 2500 है, SP1 SP2 माइनस 7x। चलिए यही आपका बटरफ्लाई है। तरीका सेम ही था। क्वेश्चन का 7/5 मतलब कि लाभ 1 बराबर लाभ 2 इंटू 7/5, ये आपका क्वेश्चन में दिया हुआ था, उसके अनुसार हमको लिखना था। CP को बीच में रखें, SP1 ये हुआ, SP2 ये हुआ, SP1 का वैल्यू दिया हुआ था कितना 3200, ठीक है, और SP2 का वैल्यू आपका दिया हुआ था 3000, ठीक है। कह रहा है कि वही सामान आप जो है पहले जो आप खरीदते हैं उस सामान को आप 3200 में बेचते हैं तो आपको 7x का लाभ होता है, मतलब जो लाभ होता है वही इसका 5/, दूसरा बार जो बेचते हैं उसका 5/7 का लाभ ये होता है। फॉर्मूला पुट करने के बाद आपको बनाएं, ऐसा करिए 1 2 5 6 क्वेश्चन आपको बनाएंगे तो आपको खुद ही क्लियर होगा कि भैया हो क्या रहा है। चलिए 71 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 चलिए बना ही देते हैं 71, ठीक है, इजी क्वेश्चन है, खाली बड़ा दिख रहा है, ठीक है। बड़ा दिखने का मतलब ये नहीं कि ये हार्ड क्वेश्चन, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसको संयम से बनाइएगा। पहले आप वीडियो पॉज करके खुद बनाइए, नहीं तो फिर चलिए हम बनाते हैं। रवि ने रीटा को, तो रीटा को क्या किया, रवि ने प्यार नहीं किया, रवि ने रीटा को 1920 रुपया में एक लैपटॉप बैग बेचा, ठीक है, रीटा को खरीदा, और उसने विनय को 1280 रुपया में एक और समान लैपटॉप बैग बेचा। रीटा को क्या हुआ, लैपटॉप बैग बेचने की अर्जित जो प्रतिशत लाभ है वो विनय के बैग पे बेचने वाले प्रतिशत हानि के बराबर, आलतू फालतू बहस नहीं करना, जब बराबर हो तो चुपचाप आंख मूंद के लिख लेना है कि क्या है, रवि भैया का जो खरीदे होंगे CP पे कुछ सामान खरीदे होंगे, इसको लाइन खींचिए अपने क्लियर हो जाएगा। तो रवि भैया जो CP पे सामान खरीदे होंगे, पहले वो क्या किए, रीटा को बेच दिए हैं, तो बैग बेचा, तो रीटा को पहले बेचें, तो रीटा को बेचने दीजिए, और रीटा को बेचने के बाद 1900 रुपया का उसको क्या हुआ, 1900 रुपया में बेचा, तो उसे विनय से 1200 रुपया का एक और सामान लैपटॉप बेचा। रीटा को लैपटॉप बैग से बेचने पर अर्जित प्रतिशत लाभ, तो रीटा से तो लाभ प्राप्त हुआ ना, तो लाभ प्रतिशत प्राप्त हुआ जब रवि रीटा को बेचा तब, ध्यान से सुनिए, और जब वह किसको, विनय को बेचा, ये आपका SP और ये आपका SP, ठीक है, क्योंकि बेचने वाला खरीदने वाला आपका रीटा है, विनय है, अब बेचने वाला आपका मेन आदमी आपका रवि है। तो इसका जो लाभ हुआ वो विनय पर बेचने पर जो है हानि के बराबर है, देखिए लिखा हुआ विनय के लैपटॉप पर बेचने पर प्रतिशत हानि के बराबर है, तो वही सेम ही चीज़ है, तो हानि के बराबर है, तो भैया हानि के बराबर है। और ये लाभ हम आपको क्या बोले थे कि जब लाभ और हानि ये दोनों बराबर हैं, इक्वल है, ये x है तो ये भी x है, ये प्लस x है और ये माइनस x है, तो चुपचाप आंख मूंद के जो फॉर्मूला है वो आपको निकालिए, SP1 प्लस SP2 डिवाइडेड बाई 2, तो SP1 का वैल्यू होगा कुछ, SP2 का वैल्यू कुछ होगा, दिया होगा क्वेश्चन में, देख लेते हैं दिया है कि नहीं। हाँ भैया दिया हुआ है, 1920 रीटा को बेचा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1920 SP2, और SP1 आपका क्या है 1280, ठीक है। अब बताइए फॉर्मूला हमको पता है भैया, CP बराबर क्या था, CP बराबर SP1 प्लस SP2, कन्फ्यूज़ मत कीजिएगा, SP1 या SP2 किसी को भी मान सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, डिवाइडेड बाई 2 एज फॉर्मूला, जब लाभ और हानि बराबर प्रतिशत हो तो पुट कीजिए वैल्यू पुट करते हैं, तो CP मतलब रवि जितना में खरीदा, तो 1920 कहाँ कर रहे हो मास्टर, 1920 प्लस आपका कितना है 1280 डिवाइड बाई 2, क्या हो जाएगा, 0 की 0, 8 2 10 के 0 बाकी 1, 9 2 11 1 12 के 2 बाकी 1 1 1 2 1 3, 3200 डिवाइड बाई 2 मतलब 16 2 32, 1600 आपका CP हुआ। मतलब कहने का मतलब कि 1600 में रवि खरीदा और वो बेच रहा है रीटा को कितना 1920 में, तब उसको लाभ हो रहा है, लेकिन विनय को जो बेच रहा है वो 1280 में, तो घाटा हो रहा है, देख लीजिए विनय को 1280 में बेचेगा, ये CP आपका निकला कितना 1600, खुद ही देखिए, जो फॉर्मूला नीड है, तो इसको बेच रहा है तो लाभ हो रहा है ना जी, 1920 में रीटा को बेच रहा है रवि तो लाभ हो रहा है, और विनय को बेच रहा है तो हानि हो रहा है, 1280 में विनय को बेच रहा है जबकि उसके पास 1600 में खरीदा है कोई वस्तु। लेकिन आगे भी है, आगे लिखा है 25% का लाभ अर्जित करने के लिए, तो CP हमको मिला है 1600,
SP निकालने के लिए बटा यहाँ पर भी नीचे 100 होता है और ऊपर जो है जो दिया हुआ है 25% लाभ मतलब 125। जब आप इसको काटिएगा तो आपका आंसर आएगा। चलिए काट के देखते हैं भैया। 25 5 चौके नहीं 25 25 और 25 चौके और 4 चौके 2000 आपका आंसर होगा। नॉन नुकुर नहीं 100% 2000 आपका आंसर होगा। चलिए तो SP नया जो है जब 25% लाभ कमाया तब 73 जो है साफ आपको कह रहा है कि एक वस्तु 2100 रुपया में बेच रहे हैं। ठीक है भाई, बेचने दीजिए। वो जो अर्जित लाभ हुआ है उस वस्तु को बेचने पर वो 1460 रुपया में बेचने पर हुई प्रतिशत हानि के बराबर है। इसमें सेम वही फॉर्मूला होगा। और देखिए ना, तो हमको पता है, हम आपको बार बार स्टार्टिंग में यही चीज़ पढ़ाए थे कि जब आपका हानि और लाभ बराबर हो तब आपका फॉर्मूला ये यूज़ होगा। तो हम आपको सिर्फ फार्मूला लिख देते हैं एक बार और उसके बाद फिर आप इसको वैल्यू पुट कीजिए। तो भैया CP तो समान ही होता है SP1 प्लस SP2 डिवाइडेड बाई 2 क्योंकि लाभ और प्रतिशत दोनों बराबर है। 4% हानि हुआ होगा तो 4% लाभ हुआ होगा। ठीक है, फिर से काटिए, अच्छा से इज्जत दीजिए। चलिए अब जो है हमको वैल्यू पता है, हम उसको वैल्यू पुट करेंगे। CP निकालना है 21,000। SP1 इसको मानिए, SP1 इसको मान लीजिए और SP2 इसको मान लीजिए। तो 2100 प्लस 1460 डिवाइडेड बाई 2 ये आपका CP होगा। 0 के 0 6 1 6 4 1 5 2 1 3 डिवाइडेड बाई 2। जब आप इसको काटिएगा तो 3 एकम 3 2 सत्ते 14 2 8 16 मतलब कि 1780 आपका क्या है, ये आपका CP हो गया। जब आपका ये आपका CP हो गया, आगे की राह है कि 20% लाभ कमाना है। CP ये है 20%। अब आपका क्या होगा, प्रॉफिट हो गया, PROFIT प्रॉफिट हो गया। तो आप ही बताइए आगे चल के ये दोनों से SP नहीं निकल जाएगा। तो SP का फॉर्मूला बार बार आप कहते हैं कि 1780 गुना ऊपर 100 नहीं नीचे 100 तो 100% होगा। बाकी लाभ है तो 120 आप लिख दीजिए। क्या होगा ये, 2 छोके 2 25 5 दिया 15 फिर 5 2 5 6 25 और फिर 25 25 5 3 8 6 25 30 मतलब 356 गुना 6 हुआ। तो जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 6 के 36 के 6 बाकी 3 6 25 30 30 3 33 और जो बचा आपका 3 तो 6 18 3 21 2136 आपका आंसर हो गया। और देखिए ना, तो यही आपका आंसर होगा। ये क्या हो गया 2136। सेम पैटर्न है इसलिए आपको इजी रहेगा बनाने में, इसको आप ध्यान में रखिएगा। 74 75 चित्र बना के फिर आपको अलविदा कर दिया जाएगा। फिर हम लोग नए सेशन में नया आपका टाइप पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 70 क्या है, 74। क्वेश्चन नंबर 74 क्या है कि भैया एक घड़ी लिया 1600 में बेचने पर एक व्यक्ति को जो लाभ होता है वही घड़ी 1400 में बेचने पर होने वाले नुकसान के बराबर है। यदि 20% लाभ प्राप्त करना चाहता है तो उसी कीमत की घड़ी बेचने मतलब 20% उसको लाभ चाहिए तब घड़ी कितना में बेचेगा। तो देखिए अगर आप स्पिन में बनाना चाहते हैं तो 4 4 10 1 1 2 तो कितना हो जाएगा आपका 30 30 मतलब 1500 1500 गुना 120 15 गुना 12 1800 1800 आपका आंसर हो गया, खत्म कहानी। स्पीड में बनाना है तो ये मुझवानी बनने वाला है 4 से 5 सेकंड, लेकिन हम तो प्रोसेस से बनाएंगे। जब हम प्रोसेस से बनाएंगे तो देखिए जितना बेचा है प्रतिशत लाभ उतना ही नुकसान हुआ है प्रतिशत हानि। तो चुपचाप ये भी वही फार्मूला 1600 प्लस आपका 1400 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय क्या 2 किस बात 3000 हुआ। 3000 बाई 2 मतलब कि टोटल CP आपका निकला कितना 1500। जब आपका CP 1500 निकला और आगे चल के बोल रहा है कि भैया 20% लाभ कमाना है तब SP क्या होगा, तो लाभ प्रतिशत है कितना 20%। तो SP का फॉर्मूला क्या होगा आपको पता है कि भैया CP मतलब 1500 गुना SP में हमेशा नीचे 100 रहता है, बाकी ऊपर लाभ है हानि वो देखना पड़ेगा। अगर यहाँ हानि रहता तो यहाँ 80 लिखा था, लाभ है इसलिए 120 लिखा है। 2 6/5 5 दिया 15 6 दिया 18। देखें मुझवानी भी बन रहा था और आपका ट्रिक से भी बना। कुछ नहीं करना है। 75 भी देखते हैं क्या है 75। चलिए 75 हम अच्छा से बनाते हैं। क्या है क्वेश्चन 75 आपका कह रहा है कि भैया 1170 रुपये किसी वस्तु को बेचने पर, हम बेच रहे हैं 1170 में, एलिसा को उतनी ही हानि हुई जितना उसे इस वस्तु को 22% लाभ पर बेचने पर लाभ हुआ। इसका मतलब ये बराबर नहीं है,
ठीक है। यदि वह इसे 1450 में बेचती है तब उसका लाभ हानि प्रतिशत क्या होगा। ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इतना पर बेचने पर एलिशा को उतनी ही हानि हुई जितना उसे इसे वस्तु को 22% लाभ पर बेचने पर। तो एक बात बताइए कि 22%, तो सेम क्वेश्चन ही है, बस समझने का फेर है कि 22% लाभ जितना हुआ था उतना ही 22% उसको हानि हुआ है, ठीक है। लेकिन ये नहीं लिखा हुआ है कि अगला बार वो कितना में बेची, बस यह लिखा हुआ है। देखिए दिमाग कितना तेज है। 1170 रुपया में आप बेच रहे हैं तो आपको जो हानि हुआ है वही हानि जितना लाभ आपका 22%। इसका मतलब इनडायरेक्टली वे में यह बोल रहा है कि 22% आपका हानि हुआ है। क्यों? क्योंकि 22% लाभ हुआ था उतना ही जितना हानि हुआ है। तो कितना हानि, तो भैया हमको समझना होगा वही 22% हानि, यहाँ लिखा नहीं हुआ है, उतना हानि लिखना हुआ है, उतनी ही हानि लिखा हुआ है, जिसके कारण हमको ये भी 22% हानि लिखना पड़ा। कन्फ्यूज़न नहीं कीजिएगा, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बस लिखा नहीं हुआ इसका मतलब ये नहीं कि नहीं हुआ। तो भैया आप बताइए, तो 22% हानि हुआ जब आप 1170 रुपया में बेचे मतलब SP। तो आप बताइए, हम आपको बताए थे कि अपने आप में 100% क्या होता है CP, 22% आपका 22 हानि हुआ, तो आप ही बताइए SP क्या हो जाएगा। तो भैया आप बेचे होंगे कम में, मतलब 78 रुपया में बेचे होंगे। 100 रुपया का सामान आप 78 रुपया में बेचे होंगे, तभी तो आपको हानि हुआ। और यही 78 का मान है SP। देखिए SP ये भी है, SP ये भी है, लेकिन असली SP ये है और नकली SP आपका ये 78 है। 78 का मान है 1170। तो आगे क्या पूछ रहा है भैया, 78% का मान है 1100। तो आप ही बताइए हमको निकालना क्या है। तो बताइए कि बेचने पर लाभ, यदि वह उसे इतना रुपया में बेचता है तो उसका लाभ हानि प्रतिशत कुछ। तो एक टाइप था इससे पहले, शायद टाइप 4 या 5 में सेम वही क्वेश्चन अब आ गया कि मतलब 1170 रुपया में भैया बेच रहे हैं, तब आपको हानि हो रहा है 78%। तो 1450 रुपया में जब आप बेचिएगा तब आपको क्या होगा, हानि होगा कि लाभ होगा, वही आपको निकालना है। तो जब आप इसको निकालिएगा तो देखिए तरीका क्या है आपको बताते हैं। ये कितना गुना ज़्यादा है ये आप निकालिएगा तो और अच्छी बात है। चूँकि हम ऑप्शन में देख रहे हैं, फ्रैक्शन में है, तो चुपचाप क्या करिए आप इसको ये लिखिए कि 1170 में 78 में बेच रहे हैं, तो 78 बटा 1170 गुना 1450। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर क्या होगा, 0 की 0, ठीक क्या हो गया, कहाँ गया भाई, 0 की 0, 0 की 0, 11 से आप इसको काटिए, 17 से 10 नमा 13 17 13 छक 78, हाँ 13 नमा 17 से 13 छक 78, ठीक है। तो 6/9, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, मतलब 14 दूनी 28, 28/3 आपका आ गया। तो बताइए 28/3 को हम लोग लिख क्या सकते हैं, आपका 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 लीजिए ना, लिखिए ना, 3 सत्ते 21, 7 फिर 0 दीजिए, ठीक है। ये शायद गड़बड़ा रहा है, क्या गड़बड़ है, ये सब तो सही है। 78/110 गुना 1450 है ना भाई, सॉरी यहाँ पे आपका गड़बड़ है, लीजिए ना निकालिए। 78 इसको हटाइए, हम 1400 140 लिख दिए थे, वही मिस्टेक हो गया था। 7800 पर 78% मिला है जब 1170 है, तो 1450 में कितना प्रतिशत मिलेगा। अब देखिए इसको 100% आपका आंसर आ जाएगा, इसमें कोई नुकर नहीं। कैंसिल 13 छक 78, 13 नंबर 17 से 2 दूनी 3 दूनी 6 और फिर 3 तिया 9, ठीक है। 45 दूना 90 और फिर 2 डिवाइड कीजिए 3 से, 3 सत्ते 21, 3 नमा 27, 9 से कटेगा, 9 से कटेगा तो ये कितना हो जाएगा, 7 दूनो 20, तो 3 छक 18, 96 पॉइंट, फिर 3 छक 18, सॉरी 8 2 10, फिर हाँ 3 छक 96.66 को ये 96.66% आया। ये कब आया, ये आपका SP है। इसका मतलब आपको लाभ हुआ कि हानि, अरे भैया हानि हुआ, लाभ कहाँ हुआ। लाभ होता तो आपको 101 लिखाता या 120 लिखाता, अगर 100% से कम है इसका मतलब ये हानि है, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो कितना हानि है, कितना हानि है, तो 100 से माइनस कीजिए आपका 96.66%, तो ये कितना हो जाएगा, ये कैंसिल कीजिए, ये आपका हानि 3.336% आपका हानि। दिमाग लगा के आपको बनाना था, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है।
चलिए सही है, सही है, सही है। चलिए और आगे है आपका क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये और भी मेथड से, ठीक है मेथड सही है, लेकिन आप और भी मेथड से बना सकते हैं। जैसे कि आपका 22% आपका क्या है, हानि। तो 22% आप क्या लिख सकते हैं, 11/50 माइनस है, हानि है, इसका मतलब सी पी आपका 50 है और एस पी आपका हानि हुआ है 39। ये आपका सी पी जो है ये आपका 39 कितना गुना ज़्यादा है, 1700 लाने के लिए आपका ये 3×3=7 है, 3×3=11 मतलब 30 गुना है। तो ये भी आपको 30 गुना होगा, तो 5×3=15, 1500 हो गया। ठीक है, अब आप निकाल दीजिए, आपका सी पी 1500 निकला, आपका बाद में कितना बेच रहे हैं, 1450 में, तो घाटा ना हुआ भाई। खरीद रहे हैं इतना में, बेच रहे हैं इतना में, तो कितना का घाटा, तो 50 का घाटा। हाँ 50 का घाटा, कितना पे, 1500 पे। तो 0 काटिए ना भैया, 1 2 1 2, 50 से काटिएगा ये, 5 दिया 15, 5 दही, तो 3.33%, क्या हानि ना हुआ। तो आप ऐसे भी बना सकते थे, क्योंकि उस टाइप से है इसलिए आप इसको टाइप से आपको बता रहे हैं। चलिए आपका ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग विराम लेंगे। क्या रहा है 76, एक आदमी 680 रुपया में एक मोबाइल फ़ोन बेचता है, रहने दीजिए, SP1 को लिखिए 680, क्योंकि सब तो यही टाइप का है, तो हम बिंदास होकर यहाँ पे 680 लिख सकते हैं। बटरफ्लाई कॉन्सेप्ट आपका ये है, यहाँ पर लिखिए, और यहाँ पे भी कोई वो दूसरा बार बेचा होगा, ठीक है, ज़रूर बेचा होगा। चलिए 1 सेकंड रुक जाइए, ठीक है, तो बेचा वो, तो वही बोल रहा है कि 680 में एक मोबाइल फ़ोन बेचता है, ये आपका CP हुआ साहब। CP कोई खरीदे हैं एक आदमी, वो 680 रुपया में बेच रहा है और कुछ हानि हुआ, उसको हानि हो गया, ये तो फिक्स हो गया कि यहाँ हानि हुआ। यदि उसने इसे 1070 रुपया में, तो मतलब कि हम 1070 रुपया में बेच रहे हैं, बेचता, तो उसका लाभ जो है, लाभ मतलब ये लाभ, लाभ है ये, इसको हम लाभ लिखेंगे। ये जो लाभ हुआ है, लाभ, ये पूर्व हानि का दोगुना है, हानि का दोगुना है लाभ, हानि जितना x है उसका दोगुना क्या है, लाभ हुआ है, CP है ये, ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना। फॉर्मूला बेस्ड है, जो कॉन्सेप्ट है हमको पता है कि जब भी हानि होता है तो SP1 प्लस CP नहीं भाई, लाभ, हानि, हानि बराबर क्या होगा आपका CP, और SP2 माइनस लाभ बराबर क्या होगा आपका CP। तो समीकरण 1 अगर हम लिखें तो ये क्या हो जाएगा, 680 प्लस x बराबर CP, समीकरण 1, और ये क्या होगा 1070 माइनस 2x बराबर CP। दोनों में CP समान है, तो CP जब समान है तो ये और ये दोनों समान होगा, तो आप वैल्यू कीजिए, 1 सेकेंड, 680 प्लस x बराबर 1070 माइनस 2x, अब इसको बराबर कीजिए, ये जो है आपका 3x तो होगा ही, अब प्लस आपका ये कितना हो जाएगा, जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो भैया कितना हो जाएगा, 0 की 0, 9 8 17 और 6 3 9 1 10, 390 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 130, 13 3 39 होता है x। अब आप CP कहीं भी निकालिए, चूँकि x है तो हम समीकरण 1 में डाल सकते हैं, 1 में डालिए आप, जब डालिएगा तो 680 प्लस 130 आपका आंसर कितना हो जाएगा, 8 3 11 और 1 7 1 8, 810 आपका आंसर आएगा। कहाँ है 810, यहाँ है 810, चुपचाप बनाइए। तो ये टाइप बहुत ज़बरदस्त है, कोई भी क्वेश्चन अगर इस तरह का आएगा तो आप इसको बहुत अच्छा से बना सकते हैं, आपको हर एक टाइप से, हर एक तरीका से आपको बताए हैं, ठीक है। चलिए हम सेशन यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपको अगले सेशन में।